नमस्ते दोस्तों, हिंदी भाषा अध्ययन में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कहानी अपना रास्ता लो बाबा। तो इसको आगे देखते हैं। देवनाथ फर्श पर फैली हुई बूंदों को देख रहे थे और सोच रहे थे थोड़ी देर बाद यहाँ चींटियाँ और चिमटे आएंगे, पूरी फर्श चिट चिट करने लगेगी और दोनों कमरे इस जाड़े में धुलवाए बगैर काम न चलेगा। आप चले किस मतलब से हैं? ये तो बताया नहीं, देवनाथ ने पूछा। मतलब? बाबा को यह सवाल बड़ा ही अटपटा लगा। वे कुछ देर घूरते रहे। तो मुझसे यह मतलब पूछ रहा है? बाप किस मतलब से बेटे के यहाँ जाता है? देवनाथ अपनी गलती पर अचकचाए। नहीं बाबा, मेरे पूछने का मतलब था कि किस लिए आए हैं। हाँ तो ऐसे पूछ। बाबा ने राहत की सांस ली। है यह बेटा कि अस्पताल में भर्ती होना है। जिस किसी अस्पताल में करवा दो, अब बर्दाश्त नहीं होता। कभी कभी ऐसा दर्द उठता है पेट में कि पूछो मत। गस आ जाता है 3 साल से, लेकिन इधर जब चाहे होने लगता है। बाबा बोलते गए और देवनाथ मुंह लटकाए चुपचाप सुनते रहे। टट्टी के बारे में, पेशाब के बारे में, भूख के बारे में, घुटनों और रीढ़ के दर्द के बारे में, सांस फूलने के बारे में, और इन सब बातों से नतीजा निकलता था कि अस्पताल में भर्ती हुए बिना काम न चलेगा। देवनाथ बड़े आदमी है, उनका इतना नाव गांव है और सभी डॉक्टर हाकिम उनके दोस्त मित्र होंगे। वे चाहेंगे तो भर्ती भी हो जाएंगे और दवा दारू का बंदोबस्त भी हो जाएगा। ऐसे उन्होंने गंजी नीचे से उठाई और धोती की मुट्ठी की और इशारा किया। चिंता न करना, सुदामा की चोरी के कुछ रुपए बचा के रखे हैं मैंने। लेकिन ऐसा करो, ये रस और हो रहा पहले ऊपर पहुंचा आओ। बच्चे जो रहे होंगे कि बाबा क्या लाए हैं। देवनाथ या तो सुन नहीं रहे थे या बड़े गौर से सुन रहे थे। वे गुमसुम फर्श की ओर ताक रहे थे जहाँ चींटियां कतारें बनाने के में लग गई थी। उनके माथे पर चिंता की रेखाएं थी क्योंकि बाबा उन्हें कहीं से रोगी नजर नहीं आ रहे थे। वे थोड़ी देर चुटकियों में अपनी भौहें मसलते रहे। चिंता क्यों करता है पागल? बाबा ने उठकर उनकी पीठ थपथपाई और बाह पकड़कर खड़ा कर दिया। उठ, दे आ। देवनाथ ने बत्ती जलाई और गगरा गमछा लेकर ऊपर चले। डाइनिंग हॉल में कुर्सियों पर बैठकर बच्चे किताब पढ़ रहे थे। गर्मी का मौसम था। एक पेड़ पर मैना बैठी थी। गगरा देखते ही वे किताब कॉपी छोड़कर दौड़े। दोनों ने उसके भीतर एक साथ ही झांका कि बड़े ने हाथ डालकर उसके अंदर से लकड़ी निकाली तो आम का पल्लव नजर आया। दूसरे ने चिल्लाकर उसकी गर्दन पर चिपका गोबर दिखाया और दोनों ने मम्मी से कहा, देखो कहा था ना हमने। बुढ़ावा देखने से ही गंदा लग रहा था। आशा कुर्सी पर बैठे बैठे सब्जी काट रही थी। उसकी नज़र बराबर देवनाथ पर थी, जो दूसरे सिरे पर कुर्सी खींचकर बैठ गए थे और चुप थे। रात को ठहरेगा क्या? उसने पूछा। देवनाथ ने झल्लाकर कहा, मैंने तुमसे कहा था कि कह देना नहीं है, अब भोगो। अकल नहीं है क्या तुम्हें? शहर का होता तो लौट भी जाता, लेकिन ये लिपापोती मत करो। कह रहे थे कि चौक में कहीं अपने यहाँ का बुद्धू गोड़ रहता है, वहाँ भी जा सकते थे और हम न मिलते तो कौन जाने चले ही जाते। आशा चुप हो गई और आलू छिलने लगी। अस्पताल में भर्ती होने के लिए आए हैं। एक तो किसी तरह भर्ती कराओ, दूसरे देखभाल करो, दवा दारू खरीदो, डॉक्टर के कहे के मुताबिक खाना बनवा के पहुँचाओ। क्यों नहीं कह देते कि फुर्सत नहीं है मुझे? तुम्हें कुछ पता नहीं है गांव का। पिता के बड़े भाई है ये, सगे भाई। अभी 10 साल पहले अलग हुए थे। अपने बेटे से ज़्यादा मानते रहे हैं मुझे। ऐसे ही लौट जाएंगे तो लोग ताना मारेंगे। कहिए क्या हुआ ऑपरेशन का? किस हौसले से गए थे? अपना बेटा है,
आकाश पाताल एक कर देगा, कुछ उठा नहीं रखेगा, समझा? अपने बेटे को क्यों नहीं लाए? सुदामा सोचा होगा कि वह चला जाएगा तो खेती बर्बाद हो जाएगी। अकेला लड़का है, दूसरे वह इन्हें दास भी तो घास भी तो नहीं डालता, परवाह ही कहाँ है उसे इनकी। देवनाथ लपके बच्चे गगरा घसीटकर मोरी के पास ले गए थे और सारा रस ढुलका रहे थे। जब तक वे पकड़ते वह खाली हो चुका था। उठाकर उसे हिलाया तो मालूम हुआ एक आधा लोटा बच गया है। उन्होंने बड़े का कान पकड़कर हटाया। जाने कैसा बदबू कर रहा था पापा, बड़े ने बताया। आशा बोली, छोड़ दो, सुबह महरी को दे देंगे। देवनाथ फिर माथा पकड़कर बैठ गए। उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। आशा भी गंभीर होकर चावल बीनने लगी थी। बीच बीच में नजरें उड़ती और उन्हें देख लेती। जब देवनाथ की आंखें उसकी आंखों से मिली तो भुनभुनाई, समझ लो तुम, इतना कह देती हूँ कि मुझसे रोज रोज का खाना नहीं बनेगा। यही है तो कोई नौकर रखो, चाहे जो करो। एक दो दिन की बात और है। बाबा या जो भी होंगे तुम्हारे होंगे, मेरे कुछ नहीं है। अपनी पोतोहू लाएं, किराए का कमरा ले या धर्मशाला में रखें, बनवाए खाए। मैं ये सब लफड़ा नहीं पालती। बच्चे भी बुजुर्गों की तरह गाल पर हाथ रखे कुर्सियों पर चुपचाप बैठ गए थे और पापा मम्मी की बातें ध्यान से सुन रहे थे। जब एक बोलता तो वे बोलने वाले की और नहीं, सुनने वाले की ओर देखते और प्रतिक्रियाएं समझने की कोशिश करते। लेकिन देवनाथ को देखकर नहीं लग रहा था कि उन्होंने आशा की बातें सुनी हो। वे सिगरेट पीते हुए कभी सिर खुजाते, कभी पिंडली। एक मुश्किल और है, अगर इन्हें भर्ती करवाया, तीमारदारी की दवा की खाना पहुंचाया और मान लो ठीक हो गए तो गांव ज्वार में घूम घूम कहते फिरेंगे, गुण गाएंगे, बड़ाई करेंगे और उसके बाद सारी जिंदगी भुगतो। जिसे भी जुकाम होगा रोग के नाम पर शहर घूमने, हवा पानी बदलने, सर्कस देखने आया करेगा। ऑपरेशन और मरने वालों की तो बात ही छोड़ो, वे अपने आप बोलते रहे। आशा मुंह फुलाए हुए उठी और गैस जलाकर अधन रख दिया। देवनाथ ने सिगरेट फेंकी और नीचे चले। बाबा पलंग पर खर्राटे ले रहे थे। उनकी आंखें थोड़ी थोड़ी खुली थी और ओठ फुर फुर करते हुए सांस के साथ फड़क रहे थे। उनके ओठों के बाएं किनारे से लार बहकर तकिए को भिगो रही थी। सबसे भोंडी बात यह थी कि कमरे में जाने कहाँ से मक्खियाँ आ गई थी और उनके चेहरे पर, गर्दन पर उड़ने लगी थी। देवनाथ ने तुरंत अपना सूट पहना और टाई की गांठ ठीक की। बाबा को जगाया और बाहर आकर स्कूटर स्टार्ट करने लगे। उन्हें लाठी के साथ निकलते देखकर फिर उसे खड़ा कर दिया। इसकी ज़रूरत नहीं, डॉक्टर के यहाँ चल रहे हैं, राय बात करेंगे, उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा और लाठी अंदर रख दी। वे जिस समय आशा से मसाविर कर रहे थे, उन्हें अपने दोस्त डॉक्टर गर्ग याद आ रहे थे, जो शहर के एक किनारे रहते थे और थोड़े दिन पहले ही किसी काम से इनके घर आए थे। पेट्रोल के ही खर्च की बात थी, वरना उनसे काम बन सकता था। उन्होंने छोटा मोटा मुंह छोड़ने का फैसला किया था और अब शहर के बीच से बाबा को उड़ाए लिए जा रहे थे। पीछे बैठे बाबा को डर भी लग रहा था और मजा भी आ रहा था। वे देवनाथ की सीट का पिछुआ कसकर पकड़े हुए इस तरह तन गए थे जैसे रस्सी पकड़े हुए हेंगा पर खड़े हो। वे अगल बगल बत्तियों से जगमगाती हुई दुकानों को देख लेना चाहते थे, लेकिन मुश्किल यह पड़ रही थी कि बाएं देखते तो दाएं की दुकानें छूट जाती और दाएं देखते तो बाएं की, और कभी कभी तो डर के मारे दोनों तरफ की दुकानें बिना देखे ही निकल जाती। लेकिन भीड़ भड़ाके के बीच जिस बारीकी से देवनाथ स्कूटर निकाल रहे थे, बाबा उनके कौशल पर रीझ रीझ उठते थे और अनजाने ही कभी उनके मुंह से वाह फूट पड़ता और कभी हंसी।
स्कूटर जब खुली सड़क से गुजरा तो उन्हें थोड़ी थोड़ी सिहरन महसूस होने लगी। उन्होंने पगड़ी खींचकर कान ढकना ही चाहा कि एक बड़ी इमारत के सामने वह खड़ा हो गया। उन्हें इस तरह उसका अचानक रुकना अच्छा नहीं लगा, लेकिन देवनाथ उसकी हैंडल पकड़े खड़े हो गए थे। बाबा के उतरने के ढंग से स्कूटर उल्टे उल्टे बचा। उसे गरियाते हुए वे जमीन पर खड़े हुए और दुकानों पर सरसरी नजर डालते हुए देवनाथ के पीछे दवाखाना में घुसे। मरीजों की भीड़ देखकर उन्हें इम्तिहान इम्तिनान हुआ इत्मीनान हुआ कि देवनाथ कोई ऐसे वैसे डॉक्टर के पास नहीं लाया है। जहां लोग बारी बारी से बुलाए जाने पर पर्दे के अंदर जा रहे थे, वहीं देवनाथ बिना किसी रोक टोक के बेखटके अंदर चले गए। इस बात पर बाबा ने चारों ओर देखा। उन्होंने अपने सामने बेंच पर बैठे मरीज से खुश होकर बताया, अपना बेटा है, साहब है। थोड़ी देर बाद ही एक आदमी सहारा देकर उन्हें भीतर ले गया। डॉक्टर की ऊपर कोई ज़्यादा नहीं थी डॉक्टर की उम्र कोई ज़्यादा नहीं थी, फिर भी अनुभवी और काबिल लग रहा था। देवनाथ की तरह उसने भी उन्हें बाबा कहा और प्रेम से बातें शुरू की। देहात के बारे में, घर के बारे में, खेती बाड़ी के बारे में। उन्होंने संदेह से देवनाथ को देखा, जैसे यह कैसा डॉक्टर है जो रोग के बारे में पूछ ही नहीं रहा है। लेकिन उसने धीरे धीरे जब उनकी पलकें, पपोटे, जीभ, पीठ, छाती, घुटने मशीन लगाकर औजार से ठोक ठोक कर देखना शुरू किया तो उन्हें समझते देर नहीं लगी। उसने कई एक सवाल किए और उन्होंने सांस ले लेकर विस्तार से बताए। उसके बाद वह एक और पर्दे के पीछे ले गया और पीठ के बल लिटाकर पेट इधर से उधर से दबाकर टट्टी, पेशाब, हाजमे और दर्द के किस्म के बारे में देर तक पूछता रहा। अंत में कपड़े ठीक करके बाहर जाने के लिए कहकर कुर्सी पर आ बैठा। उसने देवनाथ से अपना संदेह जाहिर किया, शायद आरंभिक स्टेज है, एक्सरे जांच वगैरह तो कराए ही, बायोप्सी जरूरी है, चिंता की कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। बाबा ने अंतिम वाक्य सुन लिया और देवनाथ के बगल में खड़े हो गए। लेकिन तब तक अंग्रेजी में बातें होने लगी थी और उन दोनों की अड़बी तड़बी उनके पल्ले नहीं पड़ रही थी। बाबा को अपना मुंह जोहते हुए देखकर डॉक्टर ने कहा, देवनाथ जी को बता दिया कि आपको कुछ नहीं है। गले में अटके आला, मेज और कमरे के दूसरे औजारों को देखते हुए कृतज्ञ भाव से बाबा ने हाथ जोड़े। भगवान आपको लंबी उम्र दे सरकार। कहने के तुरंत बाद ही वे शर्मा गए। स्कूटर पर बैठने के पहले देवनाथ से हंसते हुए बोले, तहसील की आदत है देव। जवान से सरकार निकल गया। डॉक्टर साहब नाराज तो ना होंगे? देवनाथ का जवाब स्कूटर की आवाज़ में खो गया। दोनों जब रवाना हुए तो बाबा खुशी से पिहक रहे थे। अब जान से जान आई है बेटा, संतोष हुआ है। लेकिन तू गमगीन क्यों है? देवनाथ गमगीन तो नहीं थे, चिंतित जरूर थे। वे जिस मुसीबत से बचने के लिए दौड़ धूप कर रहे थे वह उन्हें गले पड़ती हुई नजर आ रही थी। यह तो था कि अस्पताल में और जांच के बवाल को अपने सिर नहीं लेना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में यह भी था कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अच्छे हो सकते हैं, कोई पराये भी नहीं है। अलगा गुजारी न होती तो सब एक ही थे। उन्हें परेशानी से बचने का एक दूसरा उपाय भी सूझ रहा था, लेकिन अड़चनें वहाँ भी थी। मान लो सुदामा से बताए और अपने बड़प्पन का फायदा उठाते हुए लापरवाही के लिए उसे डांटे, तो भी वह बोड़म आदमी ठहरा। ले दे के यही पहुँचेगा और कौन जाने पूरा घर द्वार पटक जाए, फिर एक की जगह पूरी बारात संभाले। वह तो छोड़ के अपनी खेती बाड़ी देखने वापस लौट जाएगा और यहाँ मरो। फिलहाल के लिए उन्हें लगा कि चुप मार जाओ और इस बात की चर्चा कहीं किसी से मत करो। घर के आगे स्कूटर से उतरते हुए बाबा ने पूछा, डॉक्टर का पुर्जा तेरे पास? इससे आपको मतलब? देवनाथ ने प्यार से बिगड़ते हुए कहा, आप खाना खाए, मैं अभी आ रहा हूँ। बाजार चलते समय उनके दिमाग में जो दवाएं आई थी उन्हें वे रास्ते में भी खरीद सकते थे, लेकिन बाबा पीछे पीछे लगे रहते
तो देखते कि कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। ऐसे तो पूछने पर कुछ भी बताने के लिए स्वतंत्र थे। साथ ही रास्ते में होने पर इतनी आसानी से मिलने वाली दवाओं के महत्व के बारे में उन्हें संदेह हो जाता। उन्होंने काफ़ी सोचने विचारने के बाद 3 पैसे वाली बी कॉम्प्लेक्स की 100 गोली, 5 पैसे वाली लिव 52 की 50 और ऐसे ही दर्द की 10 टिकियाँ ली। उन्हें अलग अलग शीशियों में रखवाया। उन्हें राहत मिली कि सारा मामला 10 रुपये के अंदर ही निपट गया। अब वे बाबा के सामने बैठकर थकी हुई लंबी लंबी सांसें ले रहे थे और सांस फूलने के कारण चाहते हुए भी बोल नहीं पा रहे थे। बाबा खा पीकर कंबल ओढ़े अपनी गंजी खोपड़ी पर चंपी कर रहे थे और उन्हें देखकर सुख से मुस्कुरा रहे थे। गंध से ही देवनाथ को पता चल गया था कि यह तेल नहीं, डेटॉल है, जो उनकी दाढ़ी बनाने के सामानों के बीच रखा हुआ था। बाबा को भी शक था, क्योंकि वे बार बार हथेली का घास देखते और उसे अपनी नाक के पास ले जाते। इस वक्त देवनाथ को उनकी यह हरकत देखकर न गुस्सा आ रहा था और न झुंझलाहट हो रही थी। वे सांस को सामान्य बनाने की कोशिश में लगे थे। ये है आपकी दवाएं। उन्होंने शीशियाँ बाबा के आगे रख दी। फिर एक एक करके बताना शुरू किया कि इन्हें कैसे कैसे और कब कब खाना है। बाबा ने शीशियों पर निगाह नहीं डाली। वे चुपचाप उन्हें देखते रहे। उनकी पकी हुई बरौनियाँ बिना हिले डुले पलकों के सिरों पर खड़ी रही। उनके होठों से एक धीमी आवाज़ आई, तेने खाना खाया? अभी नहीं, खा लेंगे। बाबा ने पलकें गिराई और सिसकने लगे। अघन कार्तिक से कहता आ रहा था सुदामा से कि चलो अस्पताल दिखा दो, कोई एक दिन निकालो, बस चले चलो। लेकिन उसे मौका नहीं। उसकी मेहर ऐसे ऐसे विंग बोलती है कि चौके से बगैर खाए उठ जाना पड़ता है। आज ही जब रस लेके चला तो रोक लिया सुदामा ने। कहा, कोस भर सिर पर गगरा लादे कैसे जाओगी? हमने कहा कि खरपत को लगा दो, मोटर तक पहुंचा दे, तो बोला खाली नहीं है। उसके मन में तो जोर था कि इतने रस में जो ही 2-4 पीढ़ियाँ गुड़ होता। उसकी मेहर से कहा कि थोड़ी खुरचन वाली भेली दे दो। हो रहा के बाद क्या खा के पानी पिएगा? लेकिन बेटा अपना दुखड़ा रोए भी तो किसके आगे रोए? वे कहते कहते फूट फूट कर रोने लगे। और एक तू है, जब हम चले थे तो सारा गांव मुझ पर हंस रहा था, समझ रहा था कि तू हमें भी पट्टी पढ़ा देगा। लेकिन तू है कि दिन भर से अपना हट जा करके दौड़ रहा है, और वह भी किसके लिए? एक बार भी नहीं पूछा कि इतने की दवा कैसे आएगी। वे बोलते जा रहे थे, रोते जा रहे थे और नाक पोंछते जा रहे थे। जब छोटा था तो अपने कंधे पर बिठाए बिठाए खेतबाही करता था, पूरा गांव घुमाता था, भदाहू के मेला ले जाता था। हाँ, मारा था केवल एक बार, और बड़ी मार मारा था, पेना पेना, सो भी तेरे बाप के कारण। तब वह जिंदा था। उसने कह दिया कि भैया देवनाथ को खराब कर रहे हैं, और गलती तेरी भी थी। तेने औरों के बहकावे में आकर रात के वक्त सोते अलगू को खटिया समेत उठाकर संबत में डाल दिया था। वे पूरे हाव भाव के साथ सुनाते हुए रोते रोते हंसने लगे। बस तेरी एक ही आदत खराब थी, कंधे पर बैठे मूतने वाली। तू ससुर। वे वाक्य पूरा नहीं कर सके, हंसते रहे। फिर आँख, नाक और जबड़ों पर लगी सफ़ेद भीगी फुटिया पोंछकर देवनाथ को अपने पास बुलाया। फैले हुए कंबल को खींचते हुए उन्हें इतना करीब बिठाया जितने से उसका हाथ सिर के बाल सहला सके। सिर और पीठ पर हाथ फेरते हुए उन्होंने रहस्यपूर्ण ढंग से उनकी आंखों में झांका। डॉक्टर ने तुमसे भी बताया ना कि कहीं कुछ नहीं है? हाँ, तो आपने भी तो सुना। पहले तो देवनाथ उनके पूछने के तरीके से दहल गए थे, लेकिन तुरंत संभाल लिया। बस यही सुनना चाहता था। बाबा ने उनकी पीठ ठोकी और खुश हो उठे। जा, अब खा के सो जा, कल तड़के ही चले जाएंगे। नहीं, कल कैसे जाएंगे, अभी अभी तो आए हैं। अरे, अब हो गई ना तेरी बाली।
जा जाके खा। वे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए डाइनिंग हॉल के दरवाजे तक आए और खड़े हो गए। अंदर के कमरे में अंधेरा था, लेकिन कोई सोया नहीं था। आशा बच्चों को सुना रही थी, बूढ़ों की खुराक और उनके चपर चपर खाने के ढंग, और कमरे के कबाड़े के बारे में, और इस बारे में कि तुम्हारे पापा के गांव के लोग कितने फूहड़ और कितने गवार और कितने मरभक होते हैं, और बाप रे कितना चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, रे रे करके। मम्मी, पापा ने बाहर ताला लगा दिया होगा ना? किसी बच्चे ने जमुआते हुए धीरे स्वर में पूछा। फिर आशा और बच्चों की आवाज़ बंद हो गई। शायद उन्हें नींद आ रही हो। वे कहाँ कुछ देर और खड़े रहे। किचन दिखाई पड़ रहा था, लेकिन उन्हें भूख नहीं थी। उनकी नज़र उस गगरे पर चली गई जो बाबा के सिर पर बस और पैदल 60-70 मील का फासला तय करके मोरी के पास पहुंचा था। वे भावुक हो गए और उनकी आंखें भीग आई। वे दबे पांव जंगले के पास आए और चौखड़ पर बैठ गए। बाहर जाड़े की ठंड और सन्नाटा था। उनकी आंखों के आगे उसर के बीच बसा अपना नन्हा सा प्यारा गांव उभर आया। वह बगीचा, वह होला पाती, वह चलवा, वह चिबिल्ली। आंधी में आमों की लूट, ईख के टोटों की बुबाई, संबत के मुर्रा और छछूंदर, बाहे और धनखर गेड़कर मछलियों की पकड़, डोरे में बांधकर जोलाहे उड़ाना, सिंघाड़े चुराना, तैराकी सीखने के लिए पोखर में भोरे पकड़ना। तब से आज कितने साल हो गए। सारा कुछ यूं चुटकी बजाते बजाते हवा में खो गया है। वे भी इतने ही सरल और आसान रहे होंगे जितने कि बाबा। और बाबा अब जा रहे हैं, कल के लिए नहीं, हमेशा के लिए। वे उन्हें रोक सकते हैं, लेकिन नहीं। उन्हें भूख महसूस होने लगी, लेकिन गगरे के कारण खाने की मेज़ पर जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। उन्होंने सिगरेट जलाई और धुआं छोड़ा। छोड़ा छोड़ो जी, चलो, उन्होंने अपने आप से कहा। वे उठ खड़े हुए और अपने चुतट झाड़ने लगे। सारी जिंदगी और सारी दुनिया और सारा ज़माना तुम्हारे सामने पड़ा है, और तुम एक बेमतलब के बूढ़े को लेकर मुंह लटकाए बैठे हो। यहाँ पे ये कहानी ख़त्म होता है। और आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।